दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के मार्केट को डिटेल में डिस्कस किया है कि टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट अभी किस सिचुएशन में है, साथ में सोना चांदी में क्या सिचुएशन है अभी के समय, 7 कंपनीज उनके स्टॉक्स हैं, न्यूज़ है, वो भी हमने यहाँ पे कवर की है। स्टार्ट कर लेते हैं यूएस के बाजार के साथ में, जो कि डाउ जोन्स अभी के समय न्यूट्रल है, 50,000 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन नेस्डेक को देखने चले तो नेस्डेक में अच्छी तेजी है, 200 पॉइंट्स का उछाल है। फैंग को भी देख लेते हैं तो फैंग के अंदर और भी गजब की तेजी है, 1.25% का जंप है। इसका मतलब टेक कंपनीज में अभी के समय तेजी चल रही है, जो पिट रही थी 2-3 दिन से एआई टूल की वजह से, वो अभी रिकवरी कर रही है। अब ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है और फ्रेश बाइंग भी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीबाउंड कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट के अंदर डाउ जोन्स 50,000 को क्रॉस कर चुका है। शॉर्ट कवरिंग है या फ्रेश बाइंग है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि एक दिन की तेजी मंदी आपको डायरेक्शन नहीं बताती है। काफी लोग उसमें ही एक्साइट हो जाते हैं कि एक दिन में क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, वो गलती नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। सेकंड, आप देख सकते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है ना, वो भी 5,000 के ऊपर जा चुका है। सिल्वर का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज कर चुका है। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी सिल्वर एंड गोल्ड को, देखा था सिल्वर आई थिंक $80 के नीचे 78-79 के आसपास था। और अभी क्या सिचुएशन है उसको चेक कर लेते हैं। तो सिल्वर 83 के आसपास आ चुका है, 6% का जंप है। गोल्ड को देखने चलते हैं। गोल्ड अभी 2% के साथ में तेज है। अब देखिए, गोल्ड खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब यह है मार्केट अभी पूरी तरह से सिक्योर फील नहीं कर रहा है। इक्विटीज के अंदर ट्रेड डील हुई है, सब कुछ ठीक है, ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ऐसी बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक है। बट मार्केट को लग रहा है कि मार्केट अनसर्टेन अभी के समय, ट्रम्प है तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा गोल्ड खरीद के चलता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, एफआईएस की क्या सिचुएशन थी आज के दिन, क्या एक्टिविटी थी, उसको चेक कर लेते हैं। तो एफआईएस ने आज 2254 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, विच इज़ वेरी गुड। 6-9 2 दिन तक कंटिन्यूसली बाइंग, बहुत कम ऐसा डेटा देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पे हरा निशान हो। वैसे भी एक्सपेक्टेशन कुछ मार्केट की ऐसी है एक्सपर्ट की कि फरवरी में एफआईएस नेट बायर बन के निकल सकते हैं। अभी तक का डेटा तो यही कहता है कि एफआईएस ने इस महीने अभी तक तो बाइंग की है, नेट बाइंग की है। आगे देखते क्या होता है। 1-2 तारीख ये छोटी छोटी गिरावटें, सेलिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाइंग होती है तो फिर वो मार्केट के लिए अच्छा माना जा सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो ठोस है, यहाँ पे ज्यादा फोकस इन्वेस्टर्स का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिल्वर का उछाल आप देख सकते हैं, इंट्राडे के अंदर एक गजब की तेजी यहाँ पे बनी है। इंडस्ट्रियल यूज, बाइंग, वो सब चीजें चल रही है, साथ में इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन है, तो उसकी वजह से वापस से सिल्वर ऊपर जाना शुरू कर चुका है। टेक्निकली अभी तक रिवर्सल हुआ नहीं है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ईटीएफ का जो टेक्निकल सिचुएशन उसको देख के, अगर आपने वीडियो को देखा नहीं तो आप उसको चेक कर लेना। बाकी सिल्वर अभी इस समय ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट के अंदर आज रिएक्शन अपन ने देखा, ट्रेड डील का जो कि इंटरिम है, परमानेंट नहीं है, चेंजेस हो सकता है, आगे चल के ट्रंप बदल सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन आज रिएक्शन काफी पॉजिटिव था। अब यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन है, वो एक दिन का रिएक्शन है, उसकी वजह से ये नहीं सोच सकते कि मार्केट ठीक है अब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या फिर कोई बड़ी गिरावट अब आएगी ही नहीं। वो तो बेवकूफ़ी ऐसा सोचना, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट ने इसको ओवरऑल अच्छा रिएक्शन दिया है, ओवरऑल प्लस रिएक्शन दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स चले हैं, उस वजह से। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है, यहाँ पे माइनस पॉइंट भी है। तो प्लस पॉइंट को देखते हैं सबसे पहले। जैसा कि कल हमने बातचीत की थी कि कुछ सेक्टर्स है जिनको फायदा होगा, जिसपे जीरो टैरिफ हो चुका है, जीरो ड्यूटी हो चुकी है, जैसे गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, ये जो सेगमेंट कंपनीज है उनका अच्छे नंबर आ सकते हैं क्योंकि इनको फायदा होने वाला है। गोल्ड के स्टॉक्स चले हैं, काफी अच्छी तेजी बनी है, कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, आज अच्छी तेजी बनी है। अब इन्वेस्टर अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? वो फंड खरीदेगा नहीं, वो ईटीएफ खरीदेगा नहीं, उनके पास में ऑप्शन है ही नहीं इनका, वो स्टॉक्स बाय करेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस भी साथ में आपको बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। साथ में हम आते हैं डिफेंस पर। डिफेंस के ऊपर भी बातचीत हो चुकी थी कि यहाँ पे भी फायदा होगा। तो डिफेंस के अंदर ऑप्शंस है स्टॉक्स खरीदने का, साथ में इंडेक्स खरीदने का। इंडेक्स को कैसे खरीद सकते हैं आप? फंड्स के थ्रू खरीद सकते हैं, आप ईटीएफ के थ्रू खरीद सकते हैं, जो आपके सामने है। 2.5% की तेजी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ में आज बनी है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि ट्रेड डील के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होता है ना, तो ये स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा फायदा इनको होगा, तो वो मार्केट पहले से ही प्राइस इन करेगा। तो जब आप इनके नंबर्स देखोगे ना आगे चल के अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कि बहुत अच्छा आ रहे हैं, तब स्टॉक नहीं चलेंगे, क्योंकि वो पहले से ही तेजी आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और आगे भी ऐसा नहीं कि तेजी मिल चुकी है फिर स्टॉक नहीं चलेगी, फिर वो आगे भी ऑब्वियस है कि ट्रेड डील के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होते तो स्टॉक कंटिन्यूसली अच्छा ही
परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। केमिकल एक्सपोर्ट करती कंपनीज स्टॉक्स हैं, साथ में ETF भी है। केमिकल सर्च करोगे अपनी एप्लीकेशन में तो आपको ये ETF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंपनीज, ये जो सेक्टर्स है ना, इनका अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डील में जीरो टैरिफ यूएस हमसे लेगा इनके अंदर। आगे चलते हैं AI, जिसके अंदर डेटा सेंटर कंपनीज है या AI जो हार्डवेयर होते हैं वो बेचती है कंपनी, एक्सपोर्ट करती है, जैसे ओरिएंट टेक, इस तरीके जो भी कंपनीज होती हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। सो ये कंपनीज चली है। अनंतराज 3% के साथ में ऊपर है। नेटवेब इतना नहीं चला क्योंकि इंडिया में डेटा सेंटर के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं, वैल्यूएशन का भी खेल होगा। बाकी ओरिएंट ने अच्छा किया, 6% की तेजी। E2A ने अच्छा किया, 6% की तेजी। टेक्निकली दोनों कंपनीज रिस्की है, लेकिन दोनों कंपनीज का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और काफी अट्रैक्टिव है, उसको आप चेक कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्टर EMS। इसमें कौन कौन सी कंपनीज है? केन से अच्छा परफॉर्मेंस, क्या टेक्निकली वापस से रिवर्सल हो चुका है जो मेजर एक बना हुआ था सपोर्ट? नहीं दोस्तों, बिल्कुल टॉप पे आ चुका है, मतलब रेसिस्टेंस पे आ चुका है। देखते हैं कल परसों ब्रेकआउट होता है नहीं होता है। बाकी डिक्सॉन ने भी अच्छा परफॉर्म किया। सो ये दोस्तों कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जिसको अपने को देखना है कि ठीक है यहाँ पे अच्छा हो सकता है, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली कुछ कंपनीज में, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक नीचे आराम से इन्वेस्टर कर सकता है। पॉइंट ये है आगे क्या, ये तो पॉजिटिव अपन ने देख लिया जो अब तक हो चुका है। ठीक है, ये डेटा अपने को मिल चुका है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट आया है ट्रेड डील का। आगे क्या वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, आप नोटिस कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रंप ने उस ट्रेड डील के अंदर ये लिखा था कि आगे चल के मैं मॉनिटर करूंगा, अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो मैं वापस से 25% का टैरिफ बढ़ा दूंगा। अगर टैरिफ बढ़ता है तो ये जैसे स्टॉक ऊपर गए हैं वैसे स्टॉक्स नीचे भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अपने को ये देखना है कि इंडिया क्या रशिया से ऑयल बाय करेगा या फिर नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किया है कि इंडिया क्या स्टॉप कर चुका है रशिया तेल खरीदना। देखो पहले तो काफी घुमाए थे इन्होंने कि उनसे पूछो, लेकिन अभी के समय यहाँ पे साफ बोल दिया है कि हमारी जो अप्रोच है ना वो मेंटेन करने की है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ सप्लाई। यानी हमको जो बायर्स है ना वो डाइवर्सिफाई चाहिए, हम इधर से भी ले सकते हैं उधर से भी ले सकते हैं जहाँ पे हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको समरी वाइज आपको बता दूं तो ये कुछ बोला है, जैसे इंडिया ने कोई भी अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, कमिट नहीं किया है कि स्टॉप हम कर देंगे रशियन ऑयल को बाय करना। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ट्रंप को बुरा लगेगा इसको सुनकर। इंडिया कंटिन्यू सोर्स करेगा एनर्जी फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, कहीं से भी खरीद सकता है। प्रायोरिटी होगी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स नहीं। ऑयल परचेज डिपेंड करेगा प्राइस पर, अवेलेबिलिटी पर और रिलायबिलिटी पर। वेनेजुएला का तेल सस्ता होगा, रिलायबल होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। साफ साफ यहाँ पे बोला जा चुका है। इंडिया कभी भी सिंगल सप्लायर पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो। देखो पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के बेसिस पे क्योंकि हम झुके नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट है टैरिफ के बेसिस पे कि ट्रंप अगर टैरिफ लगा देता है इंडिया बाय करता है रशिया से तो डेफिनेटली फिर वो मार्केट को झटका लगेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, या फिर ये हम थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको लेकर कॉशियस हमको रहना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि फार्मर्स ने अनाउंस कर दिया है कि 12 फरवरी को हम कर देंगे प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट का आपको बताइए पिछली बार हुआ था कितना डर्टी हुआ था, उसके अंदर फार्मर्स कम थे, गुंडे ज़्यादा थे। ठीक है, और फर्जी फार्मर्स मैक्सिमम होते हैं क्योंकि फार्मर्स के पास में टाइम नहीं है इतना कि वो सड़क पे रहे कुछ महीनों तक, क्योंकि उनका काम है खेती करना, उनके पास में टाइम नहीं है। सो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसकी बेसिस पे मार्केट को झटका लग सकता है कि इनके प्रेशर में आके मान लो इंडिया ने फिर ट्रेड डील के अंदर कुछ चेंजेस किए, क्योंकि अभी तक फाइनल हुई नहीं है, इंटरिम है कि जितना भी हमने आपको दे दिया एक्सपोजर एग्रीकल्चर में, वैसे तो दिया नहीं है, बस छोटा सा दिया है, वो भी हम आपको नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हो गए लड़ाई झगड़े। ट्रंप फिर उसको नेगेटिवली देखेगा, उसके अगेंस्ट में फिर इंडिया के ऊपर एक्शन लेगा। तो वो सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे वॉच करनी है। बाकी कौन कौन से सेक्टर से उनको फायदा मिलेगा वो सब अपन देख चुके हैं। सो अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स पे। नंबर्स आए हैं आज काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज के। ड्रीम फॉक्स को देखते हैं सबसे पहले, 2.5% की तेजी वाली। रिजल्ट इसके अभी आए हैं 8 बजे यानी रात के समय, तो कल इसका रिएक्शन होगा। अब देखो प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है कंपनी को 68 मिलियन का, 183 मिलियन प्रॉफिट था, बट अब नुकसान में कंपनी आ चुकी है। रेवेन्यू काफ़ी बुरी तरह से गिरा है इसका, एबिटा भी नीचे गया। ठीक है, तो कंपनी खत्म मान लो आप। आगे चलते हैं, BSE को देखते हैं। 3% की तेजी मिली आज के दिन। रिजल्ट शाम को आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है।
64% का मार्जिन 69% का हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी इसमें हाई थी। एस्टिमेट थी 6.12 बिलियन की और 6 बिलियन की प्रॉफिट है, 2 से बढ़ के, यानी 3 गुना हो चुके हैं, लेकिन मार्केट को लग रहा था कि उससे भी ज़्यादा होने चाहिए। सो नंबर्स ओके बोल सकता हूँ, या फिर ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की है, इतना अच्छा देने के बाद भी। आगे चलते हैं, पीएनजी ज्वेलर्स 7% की तेजी, और इसके रिजल्ट कैसे हैं उसको चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 1.7 बिलियन का है 852 मिलियन के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे भी डबल हो चुका है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि गोल्ड कंपनीज में मार्जिन इंक्रीज करा है, 5% का 7% हो चुका है। यही आपको हिंदुस्तान कॉपर या कॉपर कंपनीज में भी देखने को मिलेगा, तो उनके स्टॉक्स भी काफी अच्छा करेंगे। आगे चलते हैं, ईएमआईएल 14% का जंप इसमें देखने को मिला है। स्टॉक खत्म सा हो चुका है, काफी ऊपर से गिरा है, लेकिन यहाँ पे 14% का जंप, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ चुका है इसका। प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा, मतलब टू माफ कीजिएगा 297 मिलियन का है 335 के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पे रिटेल कंपनी है, 2-5% के मार्जिन होते हैं, 1% इंक्रीज होने का मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उस बेसिस में स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई। साथ में स्काई पे पहुंच गया रिजल्ट, एक तो प्लस गोल्ड का अच्छा एक पैटर्न बना आज के दिन, तो उसकी बेसिस पर अच्छी तेजी। यहाँ पे भी डबल हो चुका है, 365 का 800, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये सभी कंपनीज अच्छा कर रही है, 5% का मार्जिन, 7%। गोल्ड कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने पर, साथ में एक्सपोर्ट करने पर विद जीरो टैरिफ। और ये वो कंपनीज हैं जो बाहर जाके अपने स्टोर्स ओपन करती है। कल्याण की कमेंट्री अभी अपन ने पढ़ी, जिसमें बाहर कंपनीज स्टोर ओपन करेगी, ये भी कंपनीज बाहर स्टोर्स ओपन करेंगी। सो टेक्निकली ड्रीम फॉक्स को देखते हैं सबसे पहले। स्टॉक 88% नीचे है, खत्म हो चुका है, 7 का पीए, बट कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई इसको नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदे? क्योंकि कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरली चेंज हो चुका है, फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस था डोमेस्टिक लॉन्च का, वो कंपनी ने एग्जिट कर दिया है। 87-90% पैसा इनसे मिलता था, बट वो खत्म हो चुका है, तो पैसा कहाँ से आएगा? नुकसान होएगा कंपनी को, जो हो रहा है। साथ में कंपनी के पास में कुछ पार्टनरशिप थी बैंक्स की, आईसीसी, एक्सिस, ये सब बाहर हो चुके हैं इससे। अडानी ने लॉन्च कर दिया अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्चेस का, तो ठीक है, अब कंपटीशन भी है और ये सब चीजें, तो खत्म मानो इसको। बाकी जब भी ऐसा कुछ होता है कि कंपनी खत्म होने का डर होता है, स्टॉक इस तरह से क्रैश होता है। जैसे केन्स में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो खत्म हो गई कंपनी या हो जाएगी, ठीक है, वहां पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके कंपैरिजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होना, तो इंतजार करते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि नहीं है ऐसा कि ऐसा नहीं होता है हमेशा कि स्टॉक गिर चुका है, बहुत सस्ता हो चुका है, तो चलो उसको खरीद लो। स्टॉक और भी गिर सकता है। सो कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे, तो वहां पे एग्जिट होता है, नहीं तो स्टॉक में फिर कुछ बचता ही नहीं है, और टाइम भी काफी जाता है, दिमाग भी काफी खराब होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें सीखनी आनी चाहिए। सेकंड, बीएससी रेसिस्टेंस पे आ चुका है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 3 गुना प्रॉफिट, ये सब चीजें, बट एक्सपेक्टेशन में ये शामिल था, एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम है, तो देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती है या फिर नहीं। इसके बाद में पीएनजी, देखो ज्वेलरी जो कंपनीज है ना, उनमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी एक दिन का जो तेजी बनी उससे सब कुछ क्लियर नहीं होगा, एकदम से सब कुछ होगा नहीं। स्टॉक अगर यहाँ पे पहुंचेगा, तो वो यहाँ पे ओपन नहीं होगा अगले दिन, वो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो ब्रेकआउट्स वगैरह का वेट करना है, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं होगा तो देखो, कुछ भी है, कितना भी ट्रेड डील हो, कुछ भी हो, ऑब्वियस है कंपनी अपना भी प्रॉफिट का मार्जिन देखेगी, कंपनी की अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है, वैल्यूएशन होती है, सब चीज़ें देखेगा मार्केट। तो जब तक टेक्निकल इंडिकेट आपको नहीं कर रहा है कि हाँ चलो यहाँ पे हो चुका है ब्रेकआउट, जब तक कुछ पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखना है, टेक्निकली भी देखना है, बाकी फंडामेंटली आप देख चुके हो, ट्रेड डील का बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, बस टेक्निकली और थोड़ा सा पेशेंस रखेगा इन्वेस्टर। EMIL एक रेसिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ब्रेकआउट का वेट है, देखते होता है या फिर नहीं। स्काई गोल्ड अगेन ब्रेकआउट का वेट, इंतजार, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, अगर हो गया तो यहां से 36% ऊपर है। सो यहाँ पे निगाहें होगी इन्वेस्टर्स की। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।